आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट के द्वारक और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि स्लिट का द्वारक और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध हो कि विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि विवर्तन होता क्या है, विवर्तन की घटना क्या है, विवर्तन प्रतिरूप है क्या। तो जब समांतर तरंगों को, जब हम कह सकते हैं कि जब तरंगों को किसी भी छिद्र या अवरोध से होकर गुजारते हैं, किसी भी तरंग को छिद्र या अवरोध से होकर गुजारते हैं, तो अवरोध के तीक्ष्ण किनारों द्वारा उस तरंग को आंशिक रूप से मोड़ देने की घटना। आंशिक रूप से मोड़ देने की घटना मतलब कि देखिए, हमारी तरंगे कैसी थी, हमारी तरंगे समांतर तरंगे निकल रही थी। जैसे ही ये तरंगे इस छिद्र से या इस अवरोध से होकर गुजरी, तीक्ष्ण किनारों ने क्या किया, इस समांतर तरंगों को किसमें परिवर्तित कर दिया, गोलीय तरंगाग्र में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो अब प्रश्न कह रहा है कि स्लिट का द्वारक मतलब कि ये द्वारक, या हम कह सकते हैं वो छिद्र या अवरोध कितना रखा जाए, और जो तरंग दैर्ध्य किसकी, तरंग की तरंग दैर्ध्य, उन दोनों में क्या संबंध हो, या हम कह सकते हैं द्वारक को कितना रखा जाए कि जो हमें विवर्तन प्रतिरूप है वो प्राप्त हो जाए। तो अगर हमारा छिद्र या अवरोध तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा, किसकी, तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा, केवल तभी हमें विवर्तन घटना प्राप्त होगी। इसको मैं लिख लेते, पहले विवर्तन घटना लिखते। विवर्तन घटना क्या होती है, किसी छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों द्वारा तरंग को आंशिक रूप से मोड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ठीक, विवर्तन कहलाती है। और अभी हमने क्या बताया कि तरंग दैर्ध्य और द्वारक में क्या संबंध होना चाहिए, कि जो स्लिट का द्वारक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, स्लिट का द्वारक तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब कि जो हमारी तरंग दैर्ध्य होगी उसी कोटि का स्लिट का द्वारक भी होना चाहिए, या उसी कोटि का अवरोध होना चाहिए। अगर इससे जो हमारी तरंग दैर्ध्य है उससे कम अगर अवरोध होगा तो विवर्तन घटना होगी ही नहीं। और मान लीजिए कि अगर ये बड़ा हो जाए अवरोध, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, तो क्या होगा, जो भी तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो तरंगे बिना मुड़े चली जाएंगी, है ना। तो विवर्तन घटना होनी ही नहीं है। तो विवर्तन घटना के लिए कब जो है संभव है, विवर्तन घटना के लिए एक ही स्थिति में संभव है कि जब क्या हो, जो स्लिट का द्वारक हो वो किसकी कोटि का हो, वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। ठीक है, तो संबंध क्या होता है, दोनों को एक ही कोटि का होना पड़ेगा, तभी विवर्तन घटना संभव होगी। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।